ये न्यूमरोलॉजी आता कहाँ से है? जैसी संगत रहेगी वैसी ही रंगत पाओगे। फिर 1998 का हम कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज 1 + 9 + 9 + 8। क्या पता उस पॉइंट ऑफ टाइम की, जिस पॉइंट पे ये सारे क्लैशेस हुए, उस पॉइंट ऑफ टाइम की सिचुएशन कुछ अलग हो। प्लैनेट्स आर इम्पैक्टिंग अस एट डिफरेंट लेवल। शो ऑफ के लिए स्पिरिचुअलिटी में कोई जगह नहीं है। हाय पायल, सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप आए हो। बट स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, न्यूमरोलॉजी से पहले मेरे दिमाग में जस्ट अभी एक क्वेश्चन आया है। तो आपने बोला कि जब हम बाहर बैठे हुए थे, आपने बोला कि आपके फेस पे ना स्पिरिचुअलिटी दिखती है। मुझे ये जानना है कि लोगों के फेस पे हमें स्पिरिचुअलिटी दिखती कैसे है? Thanks for having me here. I'm also very happy. So going on to your question कि spirituality कैसे दिखती है? आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक ग्लो आना स्टार्ट करता है एंड वो आपकी आँखों से, आपके चेहरे के चमक से, एंड वो एक ऑरा नहीं होता है, लाइक ऑरा इज just sense, like I can sense aura very easily because I'm very spiritual, so I have built my aura like that. So अगर मैं किसी के भी टच में आती हूँ या किसी के भी प्रेजेंस में आती हूँ, I start feeling that. So आपके ना वो चेहरे पे जो चमक थी, जो आँखों में वो जो लाइक खिलखिलाहट सी कहते हैं ना, that was there. So I told you कि spiritual हो काफ़ी। एंड इसी से एक और क्वेश्चन, जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, आई हैव सीन पीपल हु आर स्पिरिचुअल एंड कहीं ना कहीं उनका ऑरा भी हमें पता चलता है दैट या दिस पर्सन इज समथिंग, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो द वंस हु आर नॉट रियली ऑनेस्ट एंड वो आपको बहुत बाद में जाके पता चलता है। सो हाउ डू यू रिकग्नाइज दैट? ओके, ऑनेस्टी इज लाइक स्टार्टिंग में ना जब कोई इंसान आपसे मिला है ना, दे आर एक्चुअली वेरी ऑनेस्ट टू यू। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कीपिंग दैट थिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब मैंने अभी तक के देखे हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, दे आर वेरी स्पिरिचुअल एंड दे आर एड्रेसिंग यू समथिंग दैट इज़ रियल, बट क्या पता उस पॉइंट ऑफ टाइम की, जिस पॉइंट पे ये सारे क्लैशेस हुए, उस पॉइंट ऑफ टाइम की सिचुएशन कुछ अलग हो। सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एज वेल। लाइक if I talk about myself, there are many people who say that I'm very honest, but at times I might turn my pages depending on the situation. So honesty is subjective. Got it. And so now I know that you are learning astrology, you are into tarot, and you are really great at numerology. So let's talk about numerology. सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, ये न्यूमरोलॉजी आता कहाँ से है एंड व्हाट इज़ इट? मतलब हाउ डज इट हेल्प? Okay. So numerology is like concept of numbers. Numbers बस 9 numbers होते हैं हमारे numerology में, that is 1 to 9. And each and every number is denoted with planets. Like number 1 is sun, number 2 is moon, and हर एक planet का अपना अपना characteristics है। अब जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल देखें, दैट इज़ मून। मून इम्पैक्ट्स सी, लाइक हाई टाइड्स, लो टाइड्स। दिन में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे दिख रहा है और शाम में देखोगे तो ऐसे दिख रहा है पानी का लेवल, एंड वी आर 70% वाटर। सो अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखें या न्यूमरोलॉजी के भी हिसाब से देखें तो प्लैनेट्स आर इम्पैक्टिंग अस एट डिफरेंट लेवल, बस हमने उन्हें नंबर्स दे दिए। सो दैट इज़ न्यूमरोलॉजी, दैट्स हाउ वी डील विद नंबर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल योर डेट ऑफ बर्थ इज़ 18/9/2000। सो 18 का सब कैलकुलेशन आता है 9। सो उसमें हम आपके 3 नंबर्स देखेंगे, 1, 8 एंड 9। ठीक है, फिर आपका मैंने मंथ देख लिया 9, ठीक है, उसको देखेंगे। फिर 2000 का 2 देखेंगे, पूरा का पूरा कैलकुलेशन भी देखेंगे। ओके। एंड वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल ग्रीड वगैरह देखते हैं, बट वो आप पर्सनल लेवल पे उतना नहीं कर पाओगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है, दैट इज़ हाउ वी डील विद आवर नंबर्स, how we understand ourselves and our personality and changes in life. ओके। एंड जैसे बहुत मैं आजकल शॉर्ट्स देखती हूँ दैट पीपल आर राइटिंग नंबर्स हियर एंड हियर एंड हियर, पता नहीं कहाँ कहाँ। डज इट रियली वर्क? Yes, it does, because numbers की अपनी vibrations होती है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, हम जब नंबर्स लिखते हैं, अगर हम साइकोलॉजिकली इसकी बात की जाए तो 24 इज़ वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स। 24 क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ का नंबर है, 2 इमोशनल नंबर आ गया, इंट्यूटिव नंबर आ गया, 4 इज़ लाइक गिमिकी नंबर दैट इज़ ब्रिंग्स क्रेजी एनर्जी, एंड 6 इज़ लाइक फेम और मनी और लग्जरी। सो 24 यूजुअली लोग
लिखते हैं. अब इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट इज लाइक मैंने आपको बता दिया कि ये नंबर लिखो, इस पर्पज से लिखो, दैट सेट्स इन योर माइंड. ठीक है, सो दैट क्रिएट्स वाइब्रेशंस मोर एंड मोर एंड इट डज इम्पैक्ट. एंड जैसे अभी हम कहते हैं कलर से लिखो, कलर थ्योरी इम्पैक्ट्स अ लॉट. जैसे रेड इज द कलर ऑफ एक्शन. जब हम रेड पेन से लिखते हैं तो दैट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि कोई अग्रेसिव है तो मैं उसे रेड पेन से नहीं दूंगी. आई विल आस्क हिम टू राइट इट विद ग्रीन पेन. सो इट क्रिएट्स वाइब्रेशंस एंड इट डज इम्पैक्ट अस. ऑल राइट. एंड जिन लोगों के लिए वर्क नहीं करता उनके लिए क्या, दैट मीन्स इट नॉट डूइंग विद द राइट इंटेंट? No, it's like not everything, like not everyone can connect with the same thing. बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के लिए नंबर्स काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट काम कर रहा है कि हमारे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे तो हम अपने काम पे लग जाएंगे. सो डिपेंड करता है कि किसकी एनर्जी किस चीज़ के साथ अलाइन कर रही है. इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर मैंने नंबर्स का बोल दिया है तो हम नंबर्स लिखना शुरू कर देंगे. या जैसे कि आजकल लोग साइंस बनाना शुरू करते हैं. You call some, you call it something sigil. Sigil, I don't know. Zebu. Okay. Zebu symbols. Zebu symbols are also there. So जैसे कुछ लोग प्रोटेक्शन के लिए, कुछ लोग फेम के लिए, कुछ लोग, there are different kinds of symbols. बट ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ मेरे लिए काम करे. बिकॉज एक कनेक्शन होना चाहिए. वो आप प्रैक्टिस करते करते या खुद के अंदर इंडल्जेंस लाते लाते आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ मुझे सूट कर रही है और कौन सी नहीं. ओके, सो नंबर्स यूजुअली किनको सूट करते हैं? अब जैसे मैंने बहुत देखे हैं लोग, सम पीपल आर देयर जो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, वो फेथ रख लेते हैं किसी भी चीज़ में, आई फील, राइट. एंड देयर आर पीपल जो हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें लॉजिक नहीं बन रहा, अरे ये तो ऐसे ही है, और ये सब चीज़ें. सो नंबर्स यूजुअली इन योर एक्सपीरियंस किन लोगों के लिए वर्क करते हैं? इज इट फॉर एवरीवन और फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप? तो भगवान है, वरना कुछ नहीं है. Yes, it's like that. It's basically your belief. मतलब न्यूमरोलॉजी वगैरह करवाने के लिए भी बहुत बार ऐसे होता है कि मैंने सामने वाले को बहुत सही रीडिंग दे दी है एंड ही इज लाइक, ओ इट्स वेरी ग्रेट. बट फिर उसके बाद में वो आ जाएंगे कि इसका लॉजिक क्या है. मेरा रिएक्शन रहता है, मैंने आपको आपके बारे में ही बताया है और सारी चीज़ें सच बताई है. अब इसमें आपको लॉजिक कैसे बताऊँ मैं? राइट. सो आई थिंक इट डिपेंड्स कि आप कितने ओपन हो इन चीज़ों को लेके, कि आपका एक लिमिटेड माइंडसेट है या आपका एक, या एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है कि ओके ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती है. बिकॉज पीपल टेक इट इन नॉन साइंटिफिक वे. मतलब इसे ना साइंस नहीं समझा जाता है, बट व्हेन वी लर्न इट, हम इसे ऑकल्ट साइंसेस कहते हैं. वी लर्न इट विथ रीजंस. जैसे नंबर्स का अपना अपना रीज़न है, मैंने बता दिया आपको. कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजिकल बता दिया कि दिस इज़ हाउ इट इम्पैक्ट्स यू. तो जब हम कोई भी रेमेडी करने के लिए कहते हैं, जैसे मुझे कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पहले जब रेमेडीज़ करने के लिए बोला जाता था ना, तो आई वाज लाइक, रेमेडीज़ से क्या होगा, माई हार्ड वर्क इज़ नीडेड, राइट. व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट बाय माई सेल्फ, तो मैं सामने वाले को रीज़न समझाने लगी कि दिस इज़ वाई यू शुड डू दिस. एंड व्हेन दे प्रैक्टिस्ड इट, तो उन्हें पता चला कि ओके ये इम्पैक्ट कर रहा है हम पे. सो रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है. एंड कुछ टाइम पहले सो आई वाज सिटिंग, और जब मैं मेडिटेट कर रही थी ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ कि जो नेक्स्ट ईयर होगा, it's going to bring some kind of boom when it comes to numbers. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब चीज़ें ना बहुत बूम पे जाएंगी फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई. एंड बीइंग 9 which is the last digit, और आई थिंक नेक्स्ट ईयर इज़ 2025 which makes 9. तो what do you think कलेक्टिव एनर्जी क्या होने वाली है? कलेक्टिव एनर्जी अगर हम बात करें तो 9 नंबर इज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस. हर किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे. जैसे 8 नंबर, हम एक नंबर से दूसरे नंबर पे जंप कर रहे हैं, राइट. तो 8 नंबर पे था जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स दी है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, कोई भी चीज़ उन्हें आसानी से नहीं मिली है. सो अब इन हार्ड वर्क्स का पे ऑफ मिलेगा आपको 2025 में. Plus transformations are needed. Transformations, grooming in personality. Transformations like अपने लुक्स ही चेंज कर लो, कुछ नहीं कर पाए लुक्स चेंज कर लो, अपनी एजुकेशन चेंज कर लो. जैसे बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनके लिए करियर चेंज तक आने वाला है नेक्स्ट ईयर. सो इट्स अ लॉट ऑफ चेंजेस. एंड ऑल्सो नंबर 9 की खासियत क्या है, इट इंक्लूड्स, कहते हैं नंबर 9 ना सारे नंबर्स का गुण है. मतलब हाँ, जैसे 1 to 5
इज द मिडिल नंबर, Yes. ठीक है. तो वो यहाँ की भी क्वालिटीज, यहाँ की भी क्वालिटीज, एंड नंबर 5 को हम कहते हैं गोइंग विद द फ्लो, ठीक है. सो इट कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ. तो एक तो 5 का समझा दिया, ठीक है, 2025. देन 2 इज लाइक बहुत ना रिस्क टेकिंग नंबर है, तो बहुत सारे लोग रिस्क लेंगे. दैट इज़ वाई आपने देखा होगा 2020 से हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज पीपल आर टेकिंग रेडी टू टेक रिस्क नाउ, ठीक है. फिर कलेक्टिवली अगर हम 9 को देखा जाए तो 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 नंबर के गुण आ गए, ठीक है. सो नेक्स्ट ईयर विल बी अ लॉट मोर चैलेंजिंग, क्योंकि सारे नंबर्स के चैलेंजेस मिलेंगे आपको. बट अगर हम इसे मैनेज करना सीख गए देन नेक्स्ट ईयर इज़ गोना बी द मोस्ट रिमार्केबल ईयर. मतलब जिन्होंने सोशल मीडिया पे अभी तक इंडल्जेंस नहीं दिया है उन्हें और ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिव हो जाएंगे वो लोग सोशल मीडिया पे. जो ऑलरेडी सोशल मीडिया से कनेक्टेड है उन्हें बूम मिलेगी, 1 नंबर को रिकग्निशन मिलेगी. सो हर एक नंबर का अपना अपना है जो कॉम्बिनेशंस मैं आपको बताऊंगी आगे में. बट नेक्स्ट ईयर अगर मोटा मोटी देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेटिव. Got it. And talking about all the numbers 1 से लेके 9 तक, can you tell me personality wise ये कैसे होते हैं numbers and what do you call it planet wise? So I think 9 is for Mars. तो Mars की energies कैसी रहेगी 2025 में? मार्स इज एन अग्रेसिव प्लैनेट डिनोटेड बाय फायर, ठीक है. तो इनमें ना अग्नि तत्व बहुत रहता है. अब अग्नि को शांत करने के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर एलिमेंट. वाटर एलिमेंट तो अब 9 दैट इज नेक्स्ट ईयर में जितना वाटर कंटेंट ले सको उतना वाटर कंटेंट ले लो. ऑल्सो 9 नंबर इज लाइक ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ओवर थिंकिंग, एंड दे हैड बीन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स, ठीक है. ओवर थिंकिंग प्लस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एंड इन लोगों का ना मतलब दिल इतना साफ होता है ना कि नेक्स्ट ईयर आप देखना दान पुण्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. पीपल विल बी लाइक कि हमारी चीज़ें नहीं बन रही है, लेट्स गिव पीपल, यूनिवर्स विल गिव अस बैक. नेक्स्ट ईयर ये पर्सपेक्टिव ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि इस साल ने तो बहुत परेशान किया है हर और किसी पता है को. मैं ना ये एनर्जी थोड़ी थोड़ी फील कर पा रही हूँ 1-2 महीने से. मतलब मुझे ऐसा फील होने लग गया कि यार मुझे ना जैसे गिविंग करनी है, मुझे गिविंग करनी है, उसका कोई रीज़न नहीं है, बट एकदम से फील होने लग गया. Yes, that's what 9 does. Got 9 it. makes you more human and 9 makes you more transformative. 9 is rebellious. मतलब इनको जितना आप शांत रख सको, लाइक नंबर 9 को शांत रखने के तरीके इज एक्सरसाइज करो, वरना तुम लड़ते भिड़ते फिरोगे, क्लमजी दिखोगे, यहाँ वहाँ ठुकना पिटना. एंड ऑल्सो अगर अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है तो रक्तदान कर दो. ये रक्तदान, अब ब्लड डोनेशन, ठीक है. बिकॉज 9 नंबर इज क्लमजी, तो इनका ना कभी भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है. तो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डोनेशंस, एंड जब हम ब्लड डोनेट भी करते हैं ना तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहते हैं कि 60 तरीके की बीमारियां हमारे शरीर से निकल जाती है थ्रू ब्लड. प्लस डोनेशन का डोनेशन हो गया, हमारी तरफ से अच्छी चीज़ हो गई. एंड एक्सीडेंट से बचने के लिए यूजुअली हम ब्लड डोनेशन का ही तरीका बताते हैं. अगर हमें चार्ट में दिख गया कि ओके आने वाले टाइम्स में एक्सीडेंट हो सकता है या कोई अपघात हो सकता है, तो पहले ही ब्लड डोनेट कर लो. ओके. एंड 9 जैसे कि मार्स का नंबर है, तो क्या इनके साथ कोई गॉड या गॉडेस भी है जिनकी हम वर्शिप कर सकते हैं 2025? मंगल देव के लिए हम लोग यूजुअली कहते हैं हनुमान जी की पूजा करो. हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हो. हनुमान चालीसा के अलावा शनि देव को भी आप प्रीच कर सकते हो, बिकॉज दोनों काफ़ी कनेक्टेड है. ट्यूसडेज एंड सैटरडेज फास्टिंग अगर कर सकते हो तो कर लो, या तो फिर अगर आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हो दैट ऑल्सो वर्क्स. सबसे बेस्ट है, जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि यार मंत्र पढ़ने से हमारी लाइफ में कैसे चेंजेस आएंगे. ठीक है, नहीं आ रहे ना, मंत्र पढ़ने से नहीं आ रहे, हनुमान चालीसा करने से नहीं आ रहे, योगा कर लो. बेस्ट योगा कर लो या 20 मिनट की वॉक कर लो, ग्रास वॉक, दैट इज़ ऑल्सो इनफ. जैसे बहुत लोग नहीं बिलीव करते, आपका पहला क्वेश्चन यही था कि बिलीव नहीं करते, तो ठीक है, खुद के हार्डशिप पे बिलीव कर लो. ठीक है. एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑल द नंबर्स नाउ. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद 1. ओके. तो 1 में कौन से प्लैनेट होते हैं एंड कौन से गॉड एसोसिएटेड होते हैं एंड क्या पर्सनालिटी होती है इन लोगों की? सो 1 इज डिनोटेड बाय सन, सूर्य, ठीक है. एंड सूर्य देव की ही पूजा करते हैं हम इसके लिए, जैसे कि सूर्य जल चढ़ाना. इनकी पर्सनालिटी इज अथॉरिटेटिव. राजा है ना, सूर्य इज राजा,
ठीक है, तो इसे राजा के रूप में भी डिनोट किया जाता है। तो राजा की पर्सनालिटी कैसी होती है कि मैं जो बोलूँगा वही लोग सुनेंगे, ये बस सुन पाता है रानी की, ठीक है, दैट इज़ नंबर 2। अब नंबर 1 के लिए नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा, इट विल बी लाइक कि थोड़ा सा ईगो अपना कम रखना, बिकॉज ईगो बहुत ज़्यादा है। एंड 9 नंबर इज़ ऑफ जस्टिस, ठीक है, मंगल देव इज़ ऑफ जस्टिस, कि ईगो दिखाओगे, लोगों की मदद नहीं करोगे, लोगों को इफ़ यू लेट डाउन पीपल देन आई विल शो यू व्हाट आई कैन डू। सो ईगो को थोड़ा कम रखो, अपनी सुनाने से पहले लोगों की भी सुन लो, दैट विल कीप यू मोर प्रोडक्टिव। एंड ऑल्सो नंबर 1 के लिए इट विल बी लाइक बहुत सारी रिकॉग्निशंस मिलेगी, जो इन्हें रिकॉग्निशन चाहिए थी बहुत सारे लोगों को जिनको अभी तक नहीं मिली है, वो नेक्स्ट ईयर मिलना स्टार्ट होगी। ओके, Yes. एंड इनकी यूजुअली पर्सनालिटी कैसी होती है? पर्सनालिटी अग्रेसिव, दे वोंट लिसन टू अदर्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इनके साथ बात करने बैठोगे जोन आउट, ठीक है, दूसरों की सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अरे भाई हमें अपना बोलना है ना, राजा है ना। हाँ, तो हम दूसरों की सुन नहीं रहे हैं। बट दे आर वेरी गुड एट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, मैनेजरल प्रॉपर्टीज होती है इनमें, मतलब लाइक मैनेज करने में बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको किसी को भी ड्यूटीज़ देनी है कि दीज ऑल थिंग्स आई नीड एंड ये ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, तो नंबर 1 को हम यूजुअली देते हैं, बिकॉज दे आर वेरी गुड एट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स एंड लाइक क्लियर होती है इनकी माइंड, दे आर नॉट कन्फ्यूज्ड, इन्हें पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कंफ्यूज हो भी जाए ना, देन दे विल सिट रिलैक्स एंड प्लानिंग करने में अच्छे होते हैं। सो दैट्स हाउ 1 इज। बस अग्रेसिव एंड ईगो थोड़ा ज़्यादा। सुन लो, मेरे जो सर्कल में लोग हैं ना, सुन लो, हम लोगों की बात सुन लेना तुम लोग गाइस। ओके, व्हाट अबाउट 2? 2 इमोशनल, एक्सट्रीमली इमोशनल, एंड ये लोग ना हमेशा अपनी लाइफ का कन्फ्यूजन कम करना चाहते हैं, बट इन्हें पता नहीं है कि ये अपनी लाइफ का कन्फ्यूजन खुद ही बढ़ा रहे हैं। दस लाइक इसे कहते हैं हम चंचल नंबर, क्योंकि आज फॉर एग्जांपल आज इन्होंने सोचा है कि हमें ये चीज़ करनी है, कल शायद आप दूसरे दिन देखोगे वो कह रहे होंगे अब मज़ा नहीं आ रही इसमें, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, लाइक एक्सट्रीमली बोर। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस इज देयर थिंगी। लाइक नंबर 2 इज मून इज वाटर, ठीक है। सो ये ना किसी के भी इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नंबर 2 के साथ अगर आप कभी बैठोगे और उनसे बात करोगे ना, आपको एकदम रिलैक्स्ड फील होगा। बट अब मैं नंबर 2 हूँ, तो मैंने एनर्जीज एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है। सो उसके बाद में आई विल सफ़र थ्रू डार्क सर्कल्स, स्लीपलेसनेस, एनजाइटी इशूज़, डिप्रेशन इशूज़, ये बहुत ज़्यादा होता है इनमें। तो वो कर क्या सकते हैं इस चीज़ को? कर क्या सकते हैं, बहुत बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है जो मैं हर किसी को देती हूँ, दैट इज़ सेंधा नमक इज़ द बेस्ट फ्रेंड। मतलब हर एक नंबर का आप सेंधा नमक बेस्ट फ्रेंड बना लो, क्योंकि आजकल के टाइम में ना हमें शो ऑफ करने का आदत हो गया है। लाइक वी वांट टू शो आवर लाइव्स, वी वांट टू लाइक शो दैट व्हाट वी आर डूइंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हो। सेंधा नमक और कॉफ़ी का मिक्सचर बना लिया, उसी से हैंड वॉश कर लिए बाहर से आते ही, सो दैट यू अनलॉक योर एनर्जीज एंड वेंट इट ऑफ, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब सो रहे हो तब एक कांच का ग्लास ले लो, उसमें सेंधा नमक डालो पानी के साथ एंड कीप इट असाइड, बिकॉज सेंधा नमक एंड पानी ये दोनों निगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब करती है। दैट विल गिव यू गुड ग्लो एज वेल। ये 1 हफ्ता करके देखो, अगर किसी को नहीं कुछ समझ में आ रहा है ना कि लाइफ के ब्लॉक्स हैं बहुत सारे, हर एक तरीके से परेशान है, हेल्थ सही नहीं लग रही है, स्टार्ट डूइंग इट फॉर 1 वीक, यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज कि हाउ सेन यू फील। स्टार्टिंग के 2-3 दिन बहुत परेशानी होगी, बिकॉज क्लेंजिंग हो रही है। यस। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंजाइटी होने के चांसेस है, बट 3 दिन बाद देखना चेंजेस अपने आप, जो आपको अपनी पर्सनालिटी में ही समझ में आएंगे। सो 2 इज़ लाइक कन्फ्यूजन में बहुत रहता है, तो उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है। बस इतना है कि हम उन्हें ना थोड़ा कंसिस्टेंट होने के लिए कह सकते हैं कि चल कोई ना, तुझे 100 प्लान्स आ रहे हैं ना, बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो प्लान तूने स्टार्ट किया है ना, वो बीच में नहीं छूटना चाहिए। बिकॉज अगर तुम्हारे ब्रेन को आदत लग गई ना चीज़ें बीच में छोड़ने की, तो तुम्हें मतलब इट्स लाइक नाउ द गेम इज़ ओवर, एवरी टाइम यू विल कीप योर थिंग्स इन बिटवीन एंड तुम शायद दूसरी चीज़ पे स्विच हो जाओ, और कोई भी चीज़ कंप्लीट ना होने की वजह से वो तुम्हें और एनजाइटी दे दे। सो 2 के लिए ये मेन चीज़ है कि अपनी कन्फ्यूजन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो एंड इमोशंस को भी। तो सन एंड मून, अब मुझे समझ आई कि सन अपनी रानी की क्यों सुनता है। गॉट इट। एंड व्हाट अबाउट 3? 3 इज़ द नंबर ऑफ गुरु।
3 को आप देखना कभी भी, ये लोग ना मतलब इनके पास तसल्ली वाला टाइम है टू एड्रेस अबाउट देमसेल्व्स और एड्रेस अबाउट देयर नॉलेज, ये बात करने में बड़े अच्छे हैं। नेक्स्ट ईयर इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। अगर कम्युनिकेटिव जॉब में नहीं हो तो कम्युनिकेशंस को बढ़ाओ, लोगों के साथ इंटरेक्शंस बढ़ाओ, नेटवर्किंग करो, बिकॉज 2026 जो भी हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हम लेके आएंगे, दैट विल गिव अस गोल्डन रिजल्ट्स इन 2026, बिकॉज दैट इज लाइक टॉप पे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखना शायद इंडिया विल रिप्रेजेंट इटसेल्फ ऑन हायर लेवल्स। अभी जो जितना चल रहा था उससे कहीं गुना ज़्यादा। तब हमारे जो पॉकेट्स है वो हमें थोड़े बड़े करने पड़ेंगे, बिकॉज महंगाई भी बढ़ जाएगी, जो नेक्स्ट ईयर की वजह से होगा, बिकॉज एवरी वन इज़ ट्राइंग टू फेच डिफरेंट थिंग्स। अब 3 में हम कम्युनिकेशन की बात आते हैं। 3 इज़ वेरी गुड एट प्रीचिंग, 3 इज़ वेरी गुड एट एजुकेटिंग पीपल, एंड 3 इज़ लाइक मतलब यार गुरु हैं ये, ठीक है। ये नई नई चीज़ें सीखना जानते हैं एंड सीखना चाहते हैं, बट वो सीख के रखेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे दूसरे दिन मिली हो तो आओ बातें करते हैं, सहेली वाला सीन है। बेसिकली इट्स जुपिटर आल्सो ना। यस, इट्स जुपिटर। सो येलो वगैरह हम प्रेफर करते हैं इनको पहनना, लाइक येलो कलर वगैरह पहनो एंड ऑल, बट कलर वगैरह इतना मत यूज़ करो। बस मेन चीज़ जो 3 को लाइफ टाइम याद रखनी है, इट्स लाइक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एवरी नाउ एंड देन, ज़रूरी नहीं है मास्टर्स के बाद PhD करो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट अपने आप को वर्कशॉप्स में इन्वॉल्व रखो, किसी इंटर्नशिप में इन्वॉल्व रखो। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो साथ साथ कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, बिकॉज इनका जैसे हर किसी का अपना अपना एक अलग अलग एरिया होता है। 1 नंबर बिजनेस के थ्रू कर लेता है, 2 नंबर कोई इंट्यूटिव चीज़ के थ्रू अपनी चीज़ें करता है, 3 नंबर इज़ लाइक मेन सोर्स इज एजुकेशन। अगर इन्हें पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने के तरीके इन्हें थ्रू एजुकेशन मिलेंगे। ओके, यस। एंड ये यूजुअली इंट्रोवर्ट्स होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स? दे कैन बी बोथ। हाँ, मतलब हमारा डेट ऑफ बर्थ पूरा मिक्सचर होता है ना, तो इट डिपेंड्स कि क्या डेट ऑफ बर्थ है, बट यूजुअली दे आर टॉकेटिव। लाइक इतनी बातें बता रहे हैं वो कि कल की नॉलेज आज आपको आके बता रहे हैं, तो दे आर टॉकेटिव, बट ऐसे भी है कि सुन भी लेंगे हम। दे आर वेरी गुड लिसनर्स एज वेल, क्योंकि सीखना है चीज़ें। सो 4 विच इज राहु, जो मुझे अभी अभी पता चला। ओह प्लीज टेल मी। यस, और राहु से बहुत लोग डरते भी हैं। Yes. राइट? क्यों डरते हैं और क्या करना चाहिए? सो राहु इज लाइक इल्यूजन, ठीक है। ये लोग ना बहुत इमेजिनेशन में रहते हैं, लाइक ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलते रहती है, एंड राहु इल्यूजन्स क्रिएट करता है। इल्यूजन्स का एक बेसिक एग्जाम्पल है, जब भी नंबर 4 किसी से मिलने जाएगा या कुछ भी ऐसे ही नॉर्मली बैठा रहेगा ना, तो दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम अनअप्रोचेबल। लोग इन्हें कहेंगे कि यार हम आपसे अप्रोच नहीं कर पाए बिकॉज हमें लगा कि आप स्ट्रिक्ट हो या आप ऐसे हो या आप वैसे हो, बट कट्टू वो शायद कुछ और ही पर्सनालिटी मिलेगी, ठीक है। अब नंबर 4 को हम कहते हैं, जब आप इतने इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हो तो इल्यूजन्स को यूज़ करो। सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इल्यूजन। सो 4 को सबसे बड़ा बूम मिल सकता है थ्रू सोशल मीडिया। लाइक जितने भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 है, ट्राई इंडल्जिंग योरसेल्फ इनटू सोशल मीडिया। तुम्हें अपने आप पता चलेगा कि सोशल मीडिया तुम्हें कितना प्रोग्रेस दे रहा है, ठीक है। अब 4 के साथ प्रॉब्लम क्या है, इनका कोई भी काम एक बारी में नहीं होता। तुम करके दिखा दो, तुम्हारे जेब में पैसा पड़ा हुआ है फ़ोन लेने के लिए, बट तुम एक बार गए हो तो जिस शॉप से लेना था वो नहीं है, जो मॉडल लेना था वो नहीं है। देयर इज सम और द अदर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, बट द ओनली ऑप्शन इज सरेंडर कर दो, हो जाएगा काम। जैसे ये हमारा पॉडकास्ट डिले हुआ है इतनी बार। यस, सो हो जाएगा, बस हैव सम पेशेंस। ऑल्सो नंबर 4 इज लाइक काम एक बारी में नहीं हो रहा है, बट जब होगा ना वो शायद तुम सोच नहीं सकते हो उस लेवल का होगा, ठीक है। अब इनकी लाइफ में ना इट्स लाइक कि ये इमेजिन नहीं कर सकते जो इन्होंने सोचा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी गुड एट प्लानिंग, आई एम नंबर 4, आई एम वेरी गुड एट प्लानिंग, बट मेरी प्लानिंग्स आपके काम आएगी, मेरे काम नहीं आएगी। ओके, बट ऐसा क्यों? पता नहीं यार क्या है, बिकॉज आई एम वेरी गुड एट प्लानिंग। वेन एवर आई प्लान फॉर अदर्स वो बहुत सही हो रहा है, बट जब मैं अपने लिए प्लान कर रही हूँ तो मेरा टाइम जा रहा है प्लानिंग में। अब मुझे पता है कि एक बारी में काम नहीं हो रहा है, तो इट्स बेटर आई शुड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑन थिंग्स। इम्प्लीमेंट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपको जीन्स दिख रहा है ना, पसंद आ गया, ले लो।
तुम बाद में जाओगे लेने की ट्राई करोगे, 10 बार चले जाओगे, नहीं ले पाओगे सेम चीज़। सो जो करना है अभी करना स्टार्ट करो, एक्शन ओरिएंटेशन रखो एंड प्लानिंग में मत घुसो, क्योंकि प्लानिंग करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तुम प्लान करते रह जाओगे, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। अब राहु इज़ लाइक इन्हें कहते हैं राक्षस। राक्षस जो बड़े चतुराई से देवगण में आ गए, क्योंकि इन्होंने हाँ सो इन्होंने अमृत ये कर लिया था, ठीक है। एंड राहु एंड केतु, लाइक राहु इज द हेड एरिया एंड केतु इज द बॉटम एरिया। सो 7 is Ketu, who are driven by intuitions and heart, and Rahu is driven by brain. So इनका ना दिमाग बड़ा तेज होता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत पसंद है। मतलब जो लोग ट्रेडिशनली कर रहे होंगे ना, वो हमें नहीं करना। हमें कोई ऐसी चीज़ करनी है जो शायद तुम सोच नहीं पाओगे, तुम्हें लग रहा होगा कि तुच्छी सी चीज़ है, इससे कैसे पैसे कमा सकते हो, बट 4 creates their own areas of earning money. सो एक चीज़ में इंडल्ज मत रहना, देख लेना क्या क्या कर सकते हो। 4 नंबर के लिए नेक्स्ट ईयर बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि 4 और 9 क्लैश करते हैं एक दूसरे के साथ, बट क्लैशेस में जो रिजल्ट मिलते हैं ना, दैट आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स। बस अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ थोड़ा क्लैशेस होने के चांसेस है, तो उस चीज़ से थोड़ा बच के रहना। गॉट इट। कमिंग टू 5 विच इज एकदम मिडिल का नंबर। यस, 5 इज़ लाइक ये ना फ्लो में चले जाते हैं। इनको हमें बताना पड़ता है कि जैसी संगत रहेगी वैसी ही रंगत पाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड सर्कल देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर नशे कर रहा हूँ एंड समवन विथ 5 इज़ देयर विथ मी, वो मेरे साथ नशे करने लग जाएगा। वही अगर ये किसी प्रोडक्टिव इंसान के साथ है तो ये प्रोडक्टिव बन जाएंगे। तो इनका ना फ्रेंड सर्कल चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ऑल्सो नंबर 5 को मैं हमेशा कहती हूँ कि अपग्रेडेड फ्रेंड सर्कल रखो। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में आपका कॉलेज वाला फ्रेंड सर्कल था, नेक्स्ट कॉलेज जब गए हो, अब एक के साथ आप डील करना सीख गए हो, चेंज करके देखो, तुम डील करना सीख जाओगे। डरते बहुत है ये, बहुत ज़्यादा डरते हैं कि यार चेंजेस लाएंगे, फिर झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, तुम करके तो देखो। नंबर 5 मुझे ना ऐसा लगता है राजयोग वाला नंबर है, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 आ जाना, इनकी कम्युनिकेशंस आर वेरी गुड, ये लोगों के साथ कनेक्शंस बहुत अच्छे बना लेते हैं। तो इस वजह से ना इनको कहीं पे भी मतलब लोग अपने आप पुश करेंगे कि यू डिजर्व इट, गो। वो भले कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, बट आपको लोग पुश करेंगे बिकॉज पीपल आर लविंग यू सो मच। तो उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर 5 जिसकी भी इसमें है, गो फॉर इट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। बस थोड़ा सा ना अपने सर्कल से अवेयर रहना। ओके हाँ, एंड थोड़े इमोशनल लोग हैं ना ये, तो इमोशंस को और ये प्लैनेट कौन सा हो जाता है? बुध है राजकुमार, ठीक है। तो राजकुमार जैसी संगत में आएंगे वैसी रंगत पाएंगे। ओके, ठीक है। सो राजकुमार को आप जैसे इंसान के साथ रखोगे, राजकुमार को मंत्री के साथ रखोगे तो वो मंत्री के गुण सीखेगा। राजकुमार को अगर आप गुरु के साथ रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा ज्ञान सीखेगा। राजकुमार को अगर राजा के साथ रखा तो वो राजपाट सीखेगा। सो इट्स लाइक 5 नंबर हमारे मिडिल में आता है, तो वो 1 to 4 की भी गुण ले सकता है और 6 to 9 के भी गुण ले सकता है, मतलब किसी के भी गुण ले सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना फ्रेंड सर्कल चेक करो, क्योंकि देयर माइट बी चांसेस कि लोग आपको यूज़ भी करे, क्योंकि नाइव हो। हर किसी को आप इनोसेंट एनर्जी से ही डील कर रहे हो, बट अगर ये चतुराई सीख गए तो इनसे बड़ा चतुर कोई नहीं है। मतलब झूठ बोलने में बड़े उस्ताद होते हैं, ये रैंडमली झूठ बोल देंगे, ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पूछा है कि आप कहाँ से हो, दे माइट से आई एम फ्रॉम पाकिस्तान फॉर नो रीज़न। कोई रीज़न नहीं है, बस झूठ बोलना है। मतलब अगर इनसे पूछोगे ना कि कितनी देर में आ रहा है, ऑन द वे हूँ, वो शायद अपनी ही जगह पे है और वो शायद 1-2 घंटे बाद आएगा। सो इनके पास कोई रीज़न नहीं है। तो इन लोगों के साथ डील कैसे करना चाहिए जब ये झूठ बोलते हैं? There's no way to deal. You just need to understand and make them understand that you got space over here. समझो, हम डांटेंगे नहीं क्योंकि डरते बहुत है ना, मैंने बताया था पहले ही, डरते बहुत है।
तो इन्हें लगता है कि यार हमें एक्सेप्टेंस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये तभी ग्रुप नहीं चेंज करना चाहते, जबकि इनके लिए सजेस्टेड है ग्रुप चेंज करना। यार न्यूमरोलॉजी में ना पता है कैसी चीज़ें जाती है जो हमसे नहीं हो रही है ना, वही चीज़ें करने के लिए बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर को मैंने बोला बैलेंस क्रिएट करो, वही नहीं हो पा रहा है इनसे, ये हमेशा कन्फ्यूजन में घूम रहे हैं। सो अब उसको स्ट्राइव करने का तरीका है कि 100 चीज़ों में से हम 2 चीज़ों में तो कर सकते हैं ना, 2 चीज़ें में चेंजेस लेके आओ, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट। क्योंकि सारे तरीके हम नहीं बता सकते, क्योंकि मुझे नहीं पता है आपकी एग्जैक्ट अभी इन्वायरमेंट की वजह से कैसी पर्सनालिटी हो चुकी है, राइट? सो उसके अकॉर्डिंग जस्ट ट्राई एंड टेस्ट योर सेल्फ रादर देन आस्किंग फ्रॉम अदर्स कि क्या ट्राई करूँ। बस टेस्ट करते रहो अपने ऊपर। एंड यूजुअली जो 5 नंबर वाले होते हैं उनको कौन से नंबर के साथ रहना चाहिए जिससे कि वो 5 number is the most compatible number. That is why they have the best communication skills. Connection बहुत अच्छे होते हैं। जैसे 1 and 8 एक ऐसा combination है which is tough to deal. 1 and 8 combination in relationship, ठीक है? So 1 and 8 को झेलने वाले लोग होते हैं 5 and 7 because they're very good at understanding, in-depth communication समझते हैं and also डरते हैं या फिर ये ना अपनी ही चीज़ों को एनालाइज करते रहते हैं कि व्हाट इज़ वैलिड एंड व्हाट इज़ नॉट, दिस इज़ व्हाट आई नीड, दिस इज़ माई इमोशन। तो इसलिए ये लोगों के इमोशंस को ज़्यादा समझ पाते हैं एंड तभी अच्छी फ्रेंडशिप्स बना पाते हैं। सो 5 इज़ कंपैटिबल विथ ईच एंड एवरी नंबर। और 5 and 9 कैसे होते हैं? 5 and 9 आर गुड, या दे आर गुड। लाइक 5 जैसे ना 9 5 में ना एनर्जी नहीं रहती है, एनर्जी नहीं रहती है इन द सेंस कि इन्हें पुश करना पड़ता है, एंड 9 में बहुत एनर्जी है। तो ये दोनों ना एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से नेक्स्ट ईयर मैनेज कर लेंगे। लाइक जितना लथार्जिक वे में आपने इस साल 5 को देखा होगा, लाइक अपने ही कंफर्ट जोन में, नेक्स्ट ईयर उन्हें कंफर्ट जोन से निकलने की एनर्जी मिलेगी। Yes, it will be a good push to them. There might be chances कि next year 5 नंबर जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में है वो अपनी फील्ड्स चेंज करने का सोचे। They'll strive for doing something that is of their own. Like किसी के कंट्रोल में रहना नहीं पसंद करेंगे next year. They'll be like let's set our own like own thing. मतलब मेरे को मेरा खुद का कुछ करना है। अभी तक they were like कि ठीक है जैसे चल रहा था चलने दो, अभी वो खुद का कुछ करना चाहेंगे। Yes. एंड व्हाट अबाउट 6? अब 6 के ना मैंने देखा है कि बहुत सारे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ लोग बोलते हैं 6 इज वीनस का इज ऑल्सो राइट, एंड कुछ लोग बोलते हैं 6 इज डेविल नंबर ऑल्सो, ये भी मैंने सुना है। सो प्लीज टेल मी व्हाट इज 6 अबाउट? ठीक है, तो 6 इज हमारे मंत्री, बट राक्षसों के मंत्री, ठीक है? अब मंत्री चतुर है। अब 6 को डेविल वाला नंबर क्यों कहा जाता है, पहले उसका कंसेप्शन बता देती हूँ। 6 इज द नंबर ऑफ लग्जरी, 6 इज द नंबर ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग। अब स्पिरिचुअलिटी में मटेरियलिस्टिक थिंग्स का कोई वजूद ही नहीं है। मटेरियलिस्टिक हो मतलब तुम राक्षस में हो, तो इसीलिए से राक्षस या फिर डेविल वाला नंबर कहा जाता है। बट अगर हम प्लैनेट के हिसाब से देखें तो इट्स लाइक शुक्र, वीनस। अब वीनस जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में होगा ना, ये तो बड़े सुंदर होंगे, ठीक है? अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज़, ये जहाँ जाएंगे ना ये अपने आप लाइमलाइट में आ जाएंगे। लाइमलाइट भी शोर शराबा या ये वाला वर्ल्ड है, ठीक है? इसे भी डेविल्स वर्ल्ड कहते हैं क्योंकि इल्यूजन है सब कुछ। शो ऑफ के लिए स्पिरिचुअलिटी में कोई जगह नहीं है, ठीक है? एंड इसमें सारा चीज़ वही है। लाइक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 आ गया है तो आपको फेम मिलेगा, आपको लग्जूरियस चीज़ें पसंद आएगी। आप सारे 6 नंबर्स देख लो, उन्हें ना कोई भी चीज़ बड़ी पसंद आती है, छोटी मोटी चीज़ों में दे डोंट वांट टू सेटल। लाइक फ़ोन चाहिए तो आईफोन ही चाहिए, बाइक नहीं चाहिए कार चाहिए, अगर बाइक चाहिए भी होगी तो वो एक अच्छे लेवल की चाहिए। दिस इज़ हाउ नंबर 6 इज़। सो नंबर 6 के लिए नेक्स्ट ईयर इट्स गोना बी गुड, क्योंकि मैंने जैसे बताया ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत सारे आएंगे, तो सोशल मीडिया को आप यूज़ करो। ओके। 6 नंबर एंड 4 नंबर ये दोनों ना सोशल मीडिया के लिए बेस्ट नंबर्स है, बिकॉज नंबर 6 को ऑटोमेटिक अट्रैक्शन मिले, लाइक दे आर वेरी अट्रैक्टिव, ऑटोमेटिक अटेंशन मिल रही है लोगों से, वो अपने आप ना लाइमलाइट में आ जा रहे हैं, ठीक है? सो लाइमलाइट इज देयर लाइक मंत्रा, हाँ, कि भाई मेरे को लाइमलाइट चाहिए। नंबर 6 से अगर आप बात करोगे ना तो दे विल बी लाइक आई वांट पॉपुलैरिटी, आई वांट रिकॉग्निशन फ्रॉम पीपल, हाँ अटेंशन। सो नेक्स्ट ईयर दे अगर आप इंडल्ज करते हो अपने आप को, जैसे इन लोगों का होता है ना कि हमें क्रिंज भी नहीं दिखना, बहुत सारे लोग होते हैं दे फाउंड लाइक सोशल मीडिया टू बी क्रिंज एंड एवरीथिंग। शायद आप क्रिंज कंटेंट देख रहे होंगे बट मुझे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिल रहा है,
एंड आई कैन मेक सेल्स आउट ऑफ इट. सो उस तरीके से यूज़ करो. अगर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं हु आर 24 बॉर्न, ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलती हूँ बिकॉज एमिटी में आई यूजुअली वर्क देयर, ठीक है. सो 2024 का जब कैलकुलेशन आता है तो मैं उन बच्चों से कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे इंडल्ज करो, तो वो कहते हैं हम तो छोटे हैं, हम क्या करें. कुछ नहीं, अपनी लाइफस्टाइल दिखा दो, इतनी क्रेजीनेस तो है ही तुम में, वो कर लो. लाइफस्टाइल दिखा सकते हो बिकॉज नंबर 6 को ना अपनी लाइफस्टाइल शो ऑफ करने का बड़ा शौक होता है. यस, एंड दे ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव इट. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. इसीलिए इसको डेविल वाला नंबर कहते हैं, क्योंकि बाहरी चीज़ों से ज़्यादा प्यार है. एंड व्हाट अबाउट 7, स्पिरिचुअल नंबर हमारा? 7 इज डिवाइन नंबर, स्पिरिचुअल नंबर, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट गिविंग, ठीक है, एंड रिसीविंग फ्रॉम यूनिवर्स. अब नंबर 7 की मेन प्रॉब्लम क्या है? बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं. लाइक इनकी लाइफ में ये सबसे ज़्यादा बेचारे हैं, इनसे ज़्यादा बेचारा कोई नहीं है, बिकॉज दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर अदर्स, बट एक्सपेक्टेशंस भी उतनी रखी है ना. मतलब मैंने खाना एक बार दिया है, बट मैंने 100 बार सोच लिया है कि मैंने उसको खाना दिया था. नेक्स्ट टाइम शायद जब वो खाना खाते रहेगा ना, आई विल बी लाइक तूने मुझे क्यों नहीं दिया, तूने मुझे क्यों याद क्यों नहीं रखा. खाना देना या ना देना वॉज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. तुम अगर मुझे याद भी रखते उतना भी मेरे लिए काफ़ी होता. ऑल्सो दिस इज लाइक वेरी एम्पैथेटिक नंबर, बहुत इमोशनल नंबर है. जैसे 2 का है ना चंचल, वैसे ही 7 भी चंचल है. अपनी डिसीजंस पे फर्म नहीं रह पाता है. आज एक चीज़ सोच रहा है तो कल एक चीज़ सोचेगा. ऑल्सो दे लव ट्रैवलिंग. अगर ये लोग ट्रैवलिंग करते रहे या फिर ट्रैवलिंग में इनका नीश रहा, दे कैन गेन अ लॉट ऑफ सैनिटी इन देयर लाइफ. ऑल्सो इनका ना एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है भगवान के साथ, बिकॉज मैंने बताया था ना, राहु इज ब्रेन, केतु इज बॉडी. सो 7 इज केतु. हाँ, 7 इज केतु. अब केतु के पास दिमाग नहीं है, तो वो इंट्यूटिवली सोच रहा है, ठीक है, इंट्यूटिवली सोच रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, एंड आई विल बी लाइक आज मत जा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा. इफ ही गोज, देयर माइट बी चांसेस कि वो एक्सीडेंट देख लिया उसने, एंड दे विल कॉल कि तो काली ज़बान है. नंबर 7 को बहुत बार काली ज़बान भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सोचा समझा कुछ नहीं और बस बोल दिया है. इन्हें भी नहीं पता कि उनका दिमाग कैसे चल रहा है, बस चल रहा है. एंड तभी ये भगवान पे ज़्यादा बिलीव कर पाते हैं, क्योंकि लॉजिक नहीं है इनके पास. ये लॉजिक के साथ ड्राइव नहीं करते. इनके पास 7 से आप, मतलब मेरे पास भी कभी अगर आओगे, मेरे पास लॉजिक नहीं रहेगा. बट 7 इज़ लाइक मदरली नेचर, बहुत मदरली नेचर होता है. 7 जिसके भी पास चला जाए ना, उनके पास ऑटोमेटिकली लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब ऐसे बताना शुरू कर देते हैं. जैसे बहुत लोगों को नहीं पता है दैट आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी और आई एम अ टैरो रीडर और अ न्यूमरोलॉजिस्ट, बट अगर लोग बैठेंगे ना, ऑटोमेटिकली बताना शुरू कर देते हैं. जैसे मैं पूछने लग गई, हाँ, कि ऐसे ऐसे है, दिस इज व्हाट आई एम फेसिंग, ये प्रॉब्लम है. बस अब ये ना लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग पेज पे लेके आ गया ना कि ये हर किसी को वल्नरेबल नहीं दिखाना चाहते, एंड खुद को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बहुत ज़्यादा. तो अगर 8 नंबर वालों को 7 नंबर वालों को प्यार करना हो तो वो कैसे करें? ओके, सो 8 इज़ लाइक भाई मैं ही बाप हूँ, ठीक है, एंड 7 इज लाइक हाँ 8 नंबर. 8 इज अग्रेसिव, वो पापा है मतलब. ठीक है, सो 8 को ना डील करने के लिए 7 इज़ वेरी गुड, बिकॉज 7 इज सबमिसिव. ठीक है, कि ठीक है चल तेरे हिसाब से कर लेते हैं. तूने अगर बोला है, 8 नंबर ना बहुत पर्टिकुलर होता है अपनी चीज़ों को लेके, लाइक मेरी चप्पल ऐसी रहनी चाहिए, तो 7 नंबर नेक्स्ट टाइम याद रखेगा कि अच्छा इसको चप्पल ऐसी चाहिए तो ऐसी ही रखेंगे. दीज आर द बेसिक डिटेल्स जो 7 नंबर देखता है, एंड इसीलिए 7 और 8 की कंपैटिबिलिटी अच्छी हो पाती है. हाँ, बिकॉज दे आर वेरी गुड एट ऑब्जर्वेशंस, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तसल्ली से कि दिस इज़ समथिंग जो इस इंसान को अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, सो लेट्स चेंज इट और लेट्स आस्क देम. क्योंकि मुझसे कोई नहीं पूछ रहा है ना, तो चल मैं पूछ लेता हूँ. उनसे इमोशनल क्वेश्चंस पूछो. अगर एज एन 8 नंबर इफ़ यू वांट टू डील विद 7, उनसे क्वेश्चंस पूछो. व्हाट इज़ बॉदरिंग यू, यार ये चीज़ हुई, ये इंसान मुझे पसंद नहीं आया और इस रीज़न की वजह से पसंद नहीं आया. एंड ये लोग ना कभी आपसे डायरेक्ट तरीके से बात नहीं करेंगे, ये आपको क्यूज़ और हिंट्स देंगे. जैसे कि इंस्टाग्राम की रील सेंड कर दी, ठीक है, सो दिस इज़ द लैंग्वेज. आपको उस रील का मतलब समझना पड़ेगा कि ओके दिस इज़ द प्रॉब्लम
Yeah. दिस पर्सन इज गोइंग दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू. सो वो छोटे छोटे क्यूज देंगे. फॉर एग्जाम्पल, पता है देखो इसकी गर्लफ्रेंड ने इसके साथ ऐसे किया एंड दिस इज हाउ इट हैपेंड. एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा मत करना. Content. सो दे विल थ्रो इन डायरेक्ट हिंट्स. बस आपको वो समझने की थोड़ी पेशेंस होनी चाहिए. दैट्स इट. एंड पेशेंस इनके साथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. 8. My favorite number. 8 इज द नंबर ऑफ शनिदेव. ठीक है, हमारी पूरी की पूरी सीरीज में से सबसे ज़्यादा टफ नंबर है. टफ नंबर क्योंकि 8 नंबर इज़ लाइक शनिदेव का नंबर. तो शनिदेव बहुत ज़्यादा एग्जाम्स लेते हैं. शनिदेव इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स. ये कहते हैं कि मैं तुझे सब दूंगा, पर पहले तू अपनी औकात दिखा, और तेरी औकात चेक करने के तरीके मेरे पास है. तुझे जहाँ जहाँ से मैं परेशान कर सकता हूँ मैं वहाँ वहाँ से परेशान करूँगा. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, 8 नंबर को एक बारी में जॉब नहीं लगती. ठीक है, बट जब जॉब लगेगी तब इट विल बी लाइक ये देखो क्या लगा है. ठीक है, इंटरव्यू में आई एम द बेस्ट पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम 8, आई एम द बेस्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट इन नॉलेज, एवरीथिंग, सारी चीज़ें सही है. बट जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम हो गई कि वो क्रैक नहीं हो पाया. ठीक है, तो 8 नंबर इज लाइक आपको ना बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में डालेगा. अब ये सेल्फ डाउट से हर बार आप निकल रहे हो, हर एक सर्कमस्टांसेस आप पास कर रहे हो. तो 8 ना कभी कभी ऐसे हो जाता है बॉसी सा कि मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे पता है, बिकॉज आई हैड बीन थ्रू मेनी एक्सपीरियंसेस. ये अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे लोगों के साथ. लाइक यू आर 1 and 8 कॉम्बिनेशन, राइट? सो यू लव शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस. बट when I tell you कि this is what you can do, there might be chances that you won't do it. बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस लेना है, तो मुझे सीखने दो. एग्जैक्ट, आई एम दैट पर्सन. मुझे तुम मत बताओ मुझे क्या करना है, मैं एक्सपीरियंस लूंगी, मैं अपने आप सीख जाऊंगी. गिरूंगी तो मैं देख लूंगी ना. अभी तक जितने बार गिरी उठी हूँ ना, तुम में से कोई आया था, दे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज हाउ दे टॉक. बस इन्हें ना नेक्स्ट ईयर अपना लहजा चेक करने की बहुत ज़रूरत है. इस साल इन्होंने बहुत ज़्यादा सीखा होगा. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम्स, बैक बिचिंग बहुत होती है नंबर 8 के साथ. बिकॉज फर्मली खड़े हैं ना. फर्मली जब आप खड़े रहते हो ना तो दुश्मन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, सो वो नेक्स्ट ईयर ना आप चेंज कर सकते हो. और कैसे ध्यान रखना है अपने लहजे का हमें? 2025 में कुछ भी हो जाए, डू नॉट डिसरिस्पेक्ट योर, लाइक जो आपसे नीचे वाली पोस्ट पे उनसे बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए. भले उनकी गलती भी है ना, तो गलती किससे नहीं हो रही है. यस. आप थोड़ा माइल्ड वे में बात करो, सामने वाले को समझाओ चिढ़ने से पहले. बिकॉज हाँ हम्बल योर सेल्फ डाउन. क्योंकि जहाँ आप 8 नंबर के साथ ना मेन प्रॉब्लम भी क्या है, जितना आप लोगों को परेशान करोगे या जितना लोगों के साथ ईगोइज्म दिखाओगे, दैट विल हर्ट यू बैक. ओके. कर्मा. Yes. कर्मा. 8 नंबर इज ऑफ कर्मा. Yeah. सो इट्स लाइक जितना पेशेंट रहोगे, जितना लोगों को समझ लोगे, देयर माइट बी चांसेस शनिदेव आपको ज़्यादा समझेंगे. एंड ऑल्सो सरेंडर योर सेल्फ. लाइक 7.5 ना शनिदेव वाला पीरियड होता है. मैं थोड़ा सा 7.5 के बारे में बता देती हूँ. ठीक है, सो 7.5 बहुत सारे लोग 7.5 के थ्रू जा रहे होंगे. एंड जो जा रहे हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट ईयर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे. जैसे कि कुछ बड़ा खरीदने के चांसेस है, प्रॉपर्टी वाइज बहुत सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, तो 7.5 इज डिवाइडेड इन 7.5 years, दैट इज 2.5, 2.5, 2.5. Okay. सो पहले के जो 2.5 years होते हैं ना, उसमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, तबीयत खराब होना, ये वो बहुत ज़्यादा लगा रहता है. देन नेक्स्ट 2.5 years इज़ लाइक जिसमें आपका ना कुछ प्रोडक्टिव स्टार्ट होता है. दैट इज़ जो नेक्स्ट ईयर में 2.5 कुछ लोगों के ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, अब इन 2.5 years में आप कुछ बड़ा बनाओगे, गाड़ी, बंगला और एनीथिंग दैट इज़ लाइक डिपेंडिंग ऑन द एज. ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट के 2.5 years जो 2026 से शुरू होंगे. ठीक है, तो दैट विल ब्रिंग इन राजयोग. दैट इज़ कि अब फ्लरिशिंग स्टार्ट हो रही है. तो इसीलिए जितना आप नेक्स्ट ईयर में फोकस कर पाओ उतना कर लो. बिकॉज फोकस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डीलिंग विद पीपल इज मोर इम्पॉर्टेंट. एंड 7.5 में पता है कैसे होता है, 7.5 के पहले ना इंसान भगवान पे बिलीव नहीं करता, मैं ही बाप हूँ. 7.5 एंड होते होते तक वो
इंसान भगवान ही सब है, मैं कुछ नहीं हूँ वाले फेज में आ जाता है. दैट्स व्हाट शनिदेव डज, कि सरेंडर कर दो. और आपकी ईगो को क्रश कर देते हैं पूरा. एग्जैक्टली. ईगो मत रखो, बस वही एक है 1 and 8 के लिए, बस ईगो मत रखो. बाकी यू आर वेरी गुड टू गो. एंड हाँ, 8 नंबर की लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत आती है, बट बैंक बैलेंस सबसे सेक्सी 8 नंबर का होता है. बिकॉज डेडिकेशन इतनी है ना, हार्डशिप्स इतनी है, तो देयर लाइक ऐसे कैसे नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मैं करके ही दिखाऊंगा या मैं करके ही दिखाऊंगी. सो देयर लाइक कोई भी चीज़ बड़ी ही करते हैं, बस पेशेंस रखो. एग्जाम्स बोल दो उनको कि शनिदेव जो भेजना है भेजो, मैं बैठा हूँ, मैं कर लूँगा, बस आप रास्ता दिखा देना. दैट्स हाउ यू सरेंडर योर सेल्फ, ताकि आप इशारे तो समझ पाओ कि भगवान भेज क्या रहे हैं, राइट. एंड द लास्ट नंबर 9. दयालु नंबर है ये, बहुत ज़्यादा दयालु नंबर है. तो तभी मैंने बोला नेक्स्ट ईयर आप लोग बहुत ज़्यादा दान पुण्य में इंडल्ज हो जाओगे. आप हर जगह देख लेना, आपको न्यूज़ में अपने अपने लाइक आसपास में ही पता चल जाएगा दैट पीपल आर डोनेटिंग अ लॉट. ठीक है. ऑल्सो नंबर 9 इज़ लाइक फायर. सो नेक्स्ट ईयर ना लोगों की एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वर्क और इन एनी टर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अग्रेशन बढ़ जाएगा. अब उस अग्रेशन को चेक में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल फेस रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. अगर बेसिक सी चीज़ समझो, अगर आप एक्सरसाइज में नहीं हो या फिर अगर आप अपना टेम्पर कंट्रोल करना नहीं जान पाओगे, नेक्स्ट ईयर यू विल वेस्ट योर एनर्जी. बिकॉज इतना सब कुछ चल रहा है दिमाग में, आप 4 चीज़ें भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे. यू आर लाइक आई वांट टू टेक ऑल दीज थिंग्स इन वन गो, नहीं हो पाएगा. तो सॉर्ट आउट कर लो अपने आप को. अब वो सॉर्ट आउट करने का तरीका आपको बस मिलेगा थ्रू एक्सरसाइज. और एक्सरसाइज में भी अगर जैसे नंबर 2 और 7 हो तो जिम चले जाओ, चलेगा. पर अगर 1 and 8 हो तो मत जाओ जिम, योगा करो. बिकॉज जिम से ना आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, एंड बॉडी और माइंड का बहुत क्रेजी कनेक्शन होता है अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल. सो बॉडी और माइंड का कैसा कनेक्शन है, जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है ना कि कौन आपकी बात मानेगा या नहीं मानेगा, उनके नॉर्मली हाथ टच करके देखना. जिसके हाथ स्टिफ होंगे ना, आप समझ जाओगे कि सामने वाला इंसान थोड़ा लॉजिकल है, इसे थोड़े ज़्यादा लॉजिक्स बताने पड़ेंगे, या फिर अगर इससे हेल्प मांगनी है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा. ठीक है. सो बॉडी की रिजिडिटी से ना हमारा माइंड रिजिड बन जाता है. सो दैट इज़ वाई आई आस्क पीपल टू प्रैक्टिस योगा, ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए. एंड वंस आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो ना, आप जल्दी अडेप्ट कर लेते हो टू एनवायरनमेंट. अदरवाइज इट्स वेरी टफ टू अडेप्ट द एनवायरनमेंट. मेरे हाथ सॉफ्ट हैं. यस, अडेप्टेबल. हाँ, सो वो 1 and 8 का कॉम्बिनेशन इज़ लाइक अच्छा वाला है आपके पास, प्रोडक्टिव कॉम्बिनेशन है. अगर रिजिड होगा ना तो उसे थोड़ा सा लाइक सॉफ्ट साइड में लेके जाने की कोशिश करो, ताकि अडेप्ट कर पाओ चीज़ें, लोगों से सीख पाओ. नेक्स्ट ईयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 8 टू लर्न थिंग्स फ्रॉम अदर्स. ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें दिखाओ, जो आपने बोला है वो आप करो. फॉर एग्जाम्पल रास्ते में 2 लोग बात कर रहे थे, मैंने ओवरहर्ड कर लिया. अब मैंने जो सुना है, देयर माइट बी चांसेस कि ये मेरे काम का हो. आई विल इम्प्लाई इट. स्टार्ट इम्प्लाइंग थिंग्स. ज़रूरी नहीं है हमेशा आप ही मतलब लाइक बाप रहो, कभी कभी सुन लो. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स आल्सो. गॉट इट. एंड 9 जो है वो है मार्स का, मंगल. ठीक है. एक्सट्रीम एनर्जी. अगर 9 नंबर है, जैसे 5 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में और साथ में 9 नहीं है, इट्स लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, कि लक है, सब कुछ है, पर काम करने की एनर्जी नहीं है, तो काम कैसे करोगे. सो इट्स लाइक इट गिव्स यू एनर्जी. तो नेक्स्ट ईयर जितना एनर्जी को यूज़ कर पाओ उतना ज़्यादा बेटर है. अब 9 नंबर के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है, हम काम इतना करते हैं और हमें रिजल्ट इतना मिलता है. दिस इज़ द वर्स्ट प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, बस उठ के खड़ी हो गई और करने लग गई. एंड इन बिटवीन आई रियलाइज्ड कि ओ शूट, मुझे ये काम ऐसे नहीं करना था, ये ऐसे करना चाहिए था. सो प्लानिंग की कमी है. फिर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मिक्स मैच. सो इस वजह से भी. तो वो कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने काम ठीक तरीके से करें? हाउ कैन
That's it. Yes, Okay. it will bring in a lot of calmness in you and that's what is needed. क्योंकि concentrate नहीं कर पा रहे हो ना, कभी लोगों के भलाई के बारे में सोच रहे हो, कभी खुद टॉप पे जाना है इसके बारे में सोच रहे हो. जब टॉप पे जाने की शुरुआत कर दी है तो वहीं फॉर एग्जांपल बहुत सारे 9 नंबर ऐसे हैं जिनको ना भगवान टेस्ट करते हैं कि कितना गिविंग नेचर है. तुम्हारा काम था ना, तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसे पैसे की ज़रूरत है. देयर माइट बी चांसेस दैट यू विल लेंड योर मनी, बट हाउ विल यू मैनेज? हाँ, सो नेक्स्ट ईयर मत करना लेंड, ठीक है. डू नॉट लेंड योर मनी, डू हेल्प पीपल, बट दोज हु आर एक्चुअली इन नीड. क्योंकि बहुत लोग मैनिपुलेट भी करते हैं, पता है उन्हें कि चल पिघल जाएगा, थोड़ा सा अपनी तरफ से देना पड़ेगा बट पिघल जाएगा, तो चल पिघला के देख लेते हैं. तो डू नॉट हेल्प दोज हु आर नॉट इन नीड. कंटेंट. अब एक बेसिक क्वेश्चन जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि हम अपने नंबर को कैलकुलेट कैसे करें. अब जैसे 2 मैंने देखे हैं, एक होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ होता है जो फर्स्ट वाला होता है, और एक होता है जिसमें हम सारे ही डिजिट्स को प्लस करते हैं. तो हमें कौन सा देखना चाहिए और क्या हम दोनों देख सकते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, हम सारे नंबर्स देख सकते हैं, ठीक है. मतलब मेरी सीरीज का फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? 0801 1998. ठीक है, तो 08 8 देख लिया, 1 देख लिया, दैट इज योर मंथ, एंड 1998 दैट इज 1 भी देख लिया, 9 भी देख लिया, 8 भी देख लिया, ठीक है. फिर 1998 का हम कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज 1 + 9 + 9 + 8. जो कैलकुलेशन आएगा, अगर वो 2 डिजिट्स में आ रहा है तो हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास पूरी सीरीज में सिर्फ 1 to 9 नंबर्स ही है. फॉर एग्जाम्पल माई डेट ऑफ बर्थ इज 27, तो मैं उसे 1 डिजिट में लेके आऊंगी, दैट इज 2 + 7 is 9. So that is the driver number, that how you can navigate your life. That is, for example, अगर किसी का कैलकुलेशन 6 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 15 है तो आपका कैलकुलेशन 6 आ रहा है, तो दैट इज़ योर ड्राइवर नंबर. तो देयर माइट बी चांसेस कि आप थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू फेम अपने लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हो, ठीक है. ये हो गया ड्राइवर नंबर. फिर आ गया कंडक्टर नंबर. कंडक्टर नंबर इज पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन, दैट इज 8 + 1 + 1 + 9 + 9 + 8, ठीक है. सो इसका हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसे फिर से 1 डिजिट में लाना है. जैसे 39 अगर आ रहा है, 39 का कैलकुलेशन 39 which is 12, 1 + 2 equals to 3. तो उसको और बाइफरकेट करो. बहुत बार होता है कि इस नंबर का कैलकुलेशन कर लिया तो ये आ गया, इसका भी और कैलकुलेशन करो. हमेशा बेसिकली हमें सिंगल डिजिट पे ही लेके आना है, क्योंकि 9 ही नंबर्स है तो आप एक नंबर के साथ ही डील कर पाओगे. अब देखने के लिए आप कोई भी नंबर देख सकते हो, जैसे कि ईच एंड एवरी प्लैनेट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज ईच एंड एवरी प्लैनेट इज अफेक्टिंग यू. बस कुछ कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा फेवर करेंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, वो आपको कुछ आंसर्स दे पाएंगे कि अच्छा मैं ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ, ऐसे चीज़ें कर सकता हूँ. बट अगर आप सारे प्लैनेट्स, फॉर एग्जांपल जैसे सोशल मीडिया पे आई हैव एक्सेस टू ईच एंड एवरी रेमेडी टू ईच एंड एवरी प्लैनेट, तो अगर किसी दिन लग रहा है कि यार आई एम रेजोनेटिंग टू दिस थिंग, तो देयर माइट बी चांसेस कि ये वाला प्लैनेट भले आपकी सीरीज में नहीं है बट आपको इम्पैक्ट कर रहा है और आपको वो लग रहा है कि यार इन्होंने जो बोला है दिस इज हैपनिंग टू मी, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट जो उन्होंने लाइक बोला है, ठीक है. दैट विल हेल्प यू आउट बिकॉज ईच एंड एवरी प्लैनेट इज इम्पैक्टिंग. ग्रह तो सारे ही घूम रहे हैं आपके आसपास, राइट. बस उसकी इंटेंसिटी क्या है और कौन से आप अपने फेवर में ला सकते हो, दैट इज थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ. ओके. जैसे कि जब मैं शॉर्ट्स जब हम देखते हैं तो वहाँ पे ना लिखा होता है मूलांक नंबर. व्हाट इज मूलांक? मूलांक इज ड्राइवर. ओके. जो हमारा बर्थ डेट होती है, मतलब फर्स्ट वाली जिस पे हम बॉर्न हुए हैं. ओके. सो मूलांक नंबर, और जब हम सारे ही पूरी DOB को प्लस करते हैं तो वो होता है लाइफ पाथ नंबर, भाग्य. तो ओके, सो वो हमारा भाग्य बताता है, लाइफ पाथ नंबर, कि आपके लाइफ का पाथ किस पे ड्राइव करेगा. जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज एनीवन्स डेट ऑफ बर्थ. मैं अपना बताती हूँ, ठीक है. सो -27 April 2000, ठीक है. तो 27 का कैलकुलेशन कम्स आउट टू बी
9, तो मेरा मलांक इज 9. सो मुझे जो भी चीज़ अचीव करनी है दैट इज थ्रू हार्ड वर्क, बिकॉज नंबर 9 इज ऑफ हार्ड वर्क, नंबर 9 इज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस. अगर मेरी चीज़ें नहीं बन रही है तो आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, आई ट्रांसफॉर्म माई नॉलेज. तो ये हो गया मुझे एक डायरेक्शन. ठीक है, अब मेरी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन है 6. ठीक है, तो दैट इज माई लाइफ पाथ. एंड मुझे बहुत लोगों ने बोला है दैट यू विल गेट फेम. सो दैट इज 6 इज फेम. अब ये फेम क्या करेगा, मतलब मुझे पॉपुलैरिटी के थ्रू या मुझे रिकग्निशन के थ्रू मेरा काम बनेगा और मेरे पास उसी के थ्रू पैसा आएगा. राइट, सो दिस इज हाउ यू डील विद इट. कुछ नहीं समझना है, बस 1 to 9 को समझ लो. आप अपने आप समझ जाओगे कि हाउ थिंग्स आर इम्पैक्टिंग यू. इट्स नॉट नेसेसरी. जैसे बहुत लोग कहते हैं कि यार हमारी डेट ऑफ बर्थ में 9 नहीं है, हमारी डेट ऑफ बर्थ हाँ, में जब 8 वो नहीं ग्रिड है. बनाते हैं आई हाँ. गेस उस टाइम पे ये चीज होती Yes. है. So उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब जैसे आई एम नॉट लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट प्रोफेशनल. ठीक है, यू आर नॉट प्रोफेशनल इन दिस. सो यू विल बी लाइक यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है. इम्पैक्ट सारी चीज़ें कर रही है ना, सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर लो. 1 to 9 सीख लो. किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है. फॉर्म योर ओन पर्सपेक्टिव्स. बस पर्सपेक्टिव्स थोड़े पॉजिटिव साइड में होने चाहिए. जितना निगेटिविटी फीड करोगे उतने निगेटिव साइड में जाओगे एंड फिर बोलोगे कि इन सारी चीज़ों की वजह से हमें डिप्रेशन हो गया, जबकि ये सारी चीज़ें डिप्रेशन के लिए नहीं है. इट्स टू गिव यू अ स्लाइट क्यू कि अच्छा इस साइड में सोच सकते हो, बाकी तुम्हें सोचना क्या है वो तुम देखते बैठो. राइट, सो ये ऐसा डील होता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पे हम बात कर रहे थे, जैसे न्यूमरोलॉजी में आपने बताया कि राजा होता है, रानी होता है, कि तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है और सारे नंबर्स क्या क्या होते हैं. ओके, सो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. जैसे हमने मतलब लाइक ये प्लैनेट्स को ना एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में हमने डिवाइड कर दिया और हमने इन्हें ना मतलब लाइक ऐसे, जैसे हम जुपिटर को नहीं समझ पा रहे हैं, हम वीनस को नहीं समझ पा रहे हैं, पर हम राजा, रानी, मंत्री, गुण तो समझ पाते हैं ना, तो इसलिए हमने उन्हें बाइफरकेट कर दिया है. ठीक है, तो जैसे 1 इज सन. ठीक है, तो सन इज राजा. 2 इज मून, दैट इज रानी. ठीक है, फिर 1 2 3 इज गुरु. ठीक है, 4 इज राहु. 4 इज राहु. अब राहु और केतु जो है ये प्लैनेट्स में नहीं आते हैं. हमारे प्लैनेट्स में आते हैं 7+2 planets. 7+2 planets, that is राहु एंड केतु आर शैडो प्लैनेट्स. ठीक है, ये आर शैडो, मतलब ये लगते हैं प्लैनेट्स जैसे बट ये प्लैनेट्स नहीं है. ठीक है, सो राहु और केतु को हम ब्रेन एंड बॉडी जैसे समझ लेते हैं. ठीक है, देन देयर इज 5 इज लाइक राजकुमार. तभी हम कहते हैं कि राजकुमार जैसी संगति में रहेगा वैसी रंगत पाएगा. ठीक है, देन देयर इज 6 इज मंत्री. ठीक है, बट राक्षसों के मंत्री. ठीक है, देन 8 इज सेनापति. हाँ, 7 हम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, देन 8 इज लाइक नंबर ऑफ जस्टिस. ठीक है, लाइक इसे 8 को कहते हैं शनिदेव का नंबर. एंड 9 नंबर इज लाइक 9 नंबर भी जस्टिस का ही है. वैसे लोगों को नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा सोशल जस्टिस मिलने वाला है. लाइक सोशली उन्होंने जितना अपनी तरफ से इनपुट दिया है उतना आउटपुट आपको मिलेगा. अब वो आउटपुट और इनपुट डिपेंड करता है कि आपने कैसा दिया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लोगों को एरोगेंस दी है, तुम सोच लो तुम्हारे साथ नेक्स्ट ईयर क्या होगा. यू स्टिल हैव टाइम टू चेंज दैट. ट्रीट पीपल इक्वली. नहीं कर पा रहे हो इक्वली, ट्राई हेल्पिंग देम आउट ताकि आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए. So basically karma is returning for all the 9 people. 8 नंबर इज ऑफ कर्मा ना, तो इट्स लाइक अब खत्म हो रहा है. घूम के आप ही के पास आएगा सब कुछ. एंड जो 8 और 9 होते हैं तो वो किसी राजा, रानी, इन सब चीजों में नहीं होते. लाइक दे आर बेसिकली सेनापति, एनर्जी नंबर. सेनापति इन द सेंस जो आपके मतलब लाइक सेना को संभाल रहे हैं एंड इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. हाँ, यस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कंपैटिबिलिटी पे, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है. तो हर नंबर का कौन से नंबर के साथ कंपैटिबल होता है रोमांटिकली? ओके, ठीक है. सो वैसे 1 and 8 आर क्लैशिंग नंबर्स, क्योंकि अब 8 इज लाइक, अगर इन्हें राजा वाले सीरीज में देखा जाए तो ये सन के बेटे थे. ठीक है, शनिदेव इज सूर्यदेव के बेटे बट नाजायज बेटे.
ठीक है, तो इन दोनों का कभी बनता नहीं था। तो तभी जब भी हम 1 and 8 का देखते हैं तो इनमें यूजुअली क्लैशेस रहते हैं। या फिर 1 and 8 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में आ गया, ये बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लाइक यू आर, ठीक है, बस अग्रेसिव होते हैं। अब इस अग्रेशन को संभालने के लिए यूजुअली 5 and 7 आता है। 5 and 7 इज कंपैटिबल विद ईच एंड एवरी नंबर। अब बनती किस किस नंबर की नहीं है एक दूसरे के साथ, जैसे 9 की 4 के साथ नहीं बनती है, ठीक है, 9 की 4 के साथ नहीं बनती है बिकॉज 9 इज एथिकल, एथिक्स का नंबर आ गया, एंड 4 इज लाइक गिमी की चीज़ें, बस मेरे को चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट थिंग्स व्हाट आई डिजर्व, उसके लिए शायद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 4 नंबर का ना थोड़ा जेल वेल जाने वाला भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा बच के रहना उस चीज़ के लिए। सो दैट्स हाउ लाइक लव में भी 4 and 9 ये दोनों एक दूसरे को नहीं झेल पाते बिकॉज लाइक दोनों वर्कaholic है, दोनों काम कर रहे हैं, बट एक बहुत ज़्यादा एथिकली काम कर रहा है एंड एक इज़ लाइक अनप्लान्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड ही इज़ जस्ट वर्किंग एंड देयर माइट बी चांसेस ये अचीव करते जा रहे हैं। हार्डशिप्स है बट अचीव कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप में भी 9 and 4 क्लैश करेंगे, ठीक है, 1 and 8 क्लैश करेंगे एक साथ। देन देर इज लाइक 7 and 6 क्लैश कर सकते हैं बिकॉज 7 इज लाइक स्पिरिचुअल नंबर, गिविंग गिविंग गिविंग, एंड 6 is receiving. हाँ, लाइक 6 इज लाइक रिसीव कर रहा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, सो देयर माइट बी चांसेस, बट हमेशा ज़रूरी नहीं है। लाइक जैसे होता है ना, लाइक एक सीरीज़ में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम किस नंबर के थ्रू कंपैटिबिलिटी बना सकते हैं, या तो फिर बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग कि सीख लो नंबर्स क्या करते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने पार्टनर को डील करना सीख जाते हो। जैसे मैं यहाँ से नहीं बता सकती कि कौन सा नंबर किसके साथ कंपैटिबल रहेगा, बट व्हेन आई सी द सीरीज आई विल बी लाइक ओके दिस इज हाउ यू डील विद दिस पर्सन। टिकेगा या नहीं टिकेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जैसे नंबर 6 इज लाइक इनको ना हर जगह से अटेंशन बड़ी मिल रही है। अब 6 के साथ अगर 2 आ गया तो कन्फ्यूजन भी हो रहा है, तो दे विल बी लाइक कि शूट व्हाट इज गोइंग ऑन, मेरे को यहाँ से अटेंशन मिल रहा है एंड आई डोंट फील सेटिस्फाइड विद द पर्सन आई एम विद, सो वो रूट नहीं ढूंढेंगे, दे विल बी लाइक ठीक है चलो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं। सो दैट इज ऑल्सो इन आवर कंट्रोल कि हम कितना कंट्रोल में रहते हैं, कैसे लाइक 6 के साथ अगर 9 आ गया तो मुझे पता है एथिकल नंबर है, नहीं करेगा ये इंसान ऐसा, शायद बता के करेगा या फिर बोल देगा कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, आई जस्ट वॉन्ट टू स्विच माई प्लेस। सो ऐसे नंबर्स पूरे देखने पड़ते हैं, बट अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 5 and 7 आर द मोस्ट कंपैटिबल नंबर्स। 9 की 4 के साथ नहीं बनती है, 1 की 8 के साथ नहीं बनती है, 3 इज ऑल्सो गुड टू गो विद एवरी वन, बट 3 और 8 एक साथ नहीं बैठ सकते बिकॉज 3 को भी बातें करनी है, 8 को भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। सो इट विल बी लाइक कि यार कौन करेगा, मतलब दोनों, हाँ दोनों बातें करने वाले तो सुनेगा कौन। सो ऐसा वाला कॉम्बिनेशन है। यस। एंड 4 की सबसे ज्यादा किसके साथ? 4 की किसी के साथ नहीं बनती, ठीक है, किसी के साथ भी नहीं। 4 इज लाइक 4 का ना नेचर है, ये आप यूजुअली देखना, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना दे वांट टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम एवरीवन, अलूफ रहना चाहेंगे थोड़ा। 20-25 के बाद ना इनको लगता है कि ये ना लोगों को नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देयर ऑब्जर्वेशंस आर वेरी गुड, दे अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ दैट पर्सन कि क्या इंटेंशंस होगी, क्यों इसने ऐसा किया होगा, एंड दे वोंट बी वर्बल अबाउट थिंग्स, मतलब दे कैन फाइट, दे आर वेरी गुड एट फाइटिंग, दे आर वेरी गुड एट आर्ग्यूमेंट्स बिकॉज दे हैव लॉजिकल पॉइंट्स कि ऐसे कैसे बोल दिया, दे डोंट हैव हार्ट, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम क्या आ जाती है नंबर 4 के साथ ना, मतलब लाइक रियलिटीज इतनी देख ली है ना कि एवरी नाउ एंड देन दे आर डूइंग फॉर पीपल बट पीपल आर नॉट हेल्पिंग देम व्हेन दे नीड इट। हाँ, सो दे विल बी लाइक भाई तू दूर रह, मैं दूर रहती हूँ। देर आर हाई टाइम चांसेस कि नंबर 4 ना अपनी फैमिली से भी दूर होने लगे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, बिकॉज फैमिली like works on traditional values, they don't like traditions, they don't like traditional things, and orthodox खुद भी orthodox होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, but उनका orthodox का sense is quite different, rebellious है, तो जहाँ पे भी बैठेंगे ना तो वहाँ पे ना ये कोई ना कोई लॉजिक ढूंढेंगे, कोई ना कोई रिबेल करने का तरीका ढूंढेंगे, या अपने आप इनके लोगों के साथ फाइट्स हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे लोग, तो इसलिए यूजुअली ना थोड़ा दूर रहते हैं, बट 5 and 7 के साथ ये रह सकते हैं। ओके। और नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 5 की सबसे ज्यादा किसी के साथ? किसी के साथ भी। ओके। 6 की आप
सबसे ज्यादा हाँ मतलब 6 की आप एक तो सबसे ज़्यादा 5 के साथ है, ठीक है। 6 की कंपैटिबिलिटी अगर आप देखा जाए तो 2 के साथ अच्छी हो सकती है, बिकॉज 2 इज़ वेरी गुड एट गिविंग, 2 इज़ वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग, तो 2 एंड 6 बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। देन 6 एंड 4 भी अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, बिकॉज मटेरियलिस्टिक है दोनों, दे वांट टू अचीव, दे वांट मनी, तो दोनों मिलके पैसा कमाना चाहेंगे, बट वही है कि कब भिड़ जाएंगे बता नहीं सकते। ओह ओके। तो वो तो हर एक रिलेशनशिप में होता है, लाइक कब आप भिड़ने लग जाओ ये नहीं बता सकते, बस इतना है कि थोड़ा बहुत मैनेज करने के तरीके बता सकते हैं हम। 7, एनीवन। 8 8 की कंपैटिबिलिटी किसी के साथ नहीं? नहीं है 8 की कंपैटिबिलिटी इज वेरी गुड विद 5, वेरी गुड विद 7, बिकॉज 7 एंड 5 ना थोड़े अंडरस्टैंडिंग होते हैं, एंड 8 नीड्स लाइक 8 को समझने के लिए ना थोड़ा पेशेंस चाहिए, एंड वो पेशेंस हर किसी में नहीं है। 3 नंबर भी समझ सकता है 8 को, क्योंकि बस वही है कि बातें दोनों करने लग जाएंगे तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, क्योंकि मतलब इसको- दोनों हाँ। की सेम एनर्जी हो गई हाँ, बेसिकली। exactly. गॉट इट। एंड 9? 9 गुड टू गो विद एवरीवन, या Okay. 4 के साथ नहीं जाएगा बस। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 2025 में सबसे ज्यादा कौन सा नंबर लकी होने वाला है? आओ नहीं, ये वाला मिसकंसेप्शन नहीं डालते लोगों के दिमाग में कि कौन सा नंबर, कौन से नंबर के लिए सबसे ज्यादा लकी रहेगा। लेट्स यूज 9 इन आवर फेवर, Okay. ठीक है। हाउ? ट्रांसफॉर्मेशंस बता दिए। बस एक्सरसाइज करो, ध्यान बस। रखो, गॉट इट। हाँ, तुम ये करोगे ना तुम्हारे सारे प्लैनेट्स तुम्हारे फेवर में आएंगे, ठीक है। जैसे 8 नंबर की हमने पंक्चुअलिटी चूज कर ली, 7 का हमने स्पिरिचुअलिटी चूज कर ली, 8 7 6 का हमने थोड़ा सा मतलब या फेम वाला साइड चूज कर लिया, या लग्जरी की लेट्स स्टार्ट buying things, let's start investing on ourselves. Number 6 is also self love, ठीक है। नंबर 5 का हमने लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर लिया, लोगों के साथ कनेक्शंस बनाना काम कर दिया। दिस इज लाइक ईच एंड एवरी थिंग विल बी इम्पैक्टफुल इन नेक्स्ट ईयर। सो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ इंडल्ज करनी है अपनी लाइफ में, जस्ट स्टार्ट लुकिंग ऑन टू दैट। ऑल्सो मैं ना 5 नंबर का एक चीज़ बताना भूल गई। 5 नंबर को ना लाइफ में एक ना एक बार तगड़ा धोखा मिलता है, तो आप मोस्टली जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 दिखेगा उनके डिवोर्स केसेस दिखेंगे। सो इनके लिए द बेसिक थिंग विच आई टेल इज कि रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज एकदम अचानक से एक, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ वुल्फ, कि हमें लाइफ टाइम बस एक ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, ठीक है। ये ऐसी पर्सनालिटीज़ है, बट हम इन्हें कहते हैं कि एक्सप्लोर कर लो, ताकि वो लाइफ टाइम जिसके साथ बिताना है ना वो उसको सही आप जज- person है। हाँ, Right. या दैट इज इम्पॉर्टेंट। जैसे कुछ लोगों का तो अब डिवोर्स केसेस वगैरह हो रहे हैं या हो चुके हैं, सो अब उनकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रेजेडी नहीं आएगी, ठीक है। एक जो ट्रेजेडी आनी थी वो आ गई। अगर आपकी उस वो एज नहीं हुई है तो प्लीज़ एक्सप्लोर योर रिलेशनशिप वाला साइड मोर एंड मोर, ताकि यू गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट यू डिजर्व और वॉट यू कैन हैंडल। अदरवाइज सामने वाला आपसे परेशान हो जाएगा या आप बोलोगे कि धोखा दे दिया वाला सिनेरियो। अच्छा, हम कुछ ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें हम 1 to 9 करें, एंड एक एक वर्ड में हम ये कर सकते हैं कि जैसे 1 वाले हैं वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं 9 में, 2 वाले क्या, शैल वी डू समथिंग लाइक दिस और इट्स सब्जेक्टिव? इट्स सब्जेक्टिव, हाँ, क्योंकि लाइक ये देखो मैं ना अभी रेगुलर बेसिस पे आई मीट पीपल एंड आई टॉक टू देम, सो उनके नंबर्स में ना मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि जो वो कर रहे हैं ना उससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बट दे आर डूइंग इट ऑन ग्रेट लेवल। ठीक है। सो नंबर 9 आपको हर एक चीज़ के लिए एनर्जी ठीक है, देगा। सो वी लीव हाँ। दिस क्वेश्चन देन। ठीक है, ऑल राइट। नाउ एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, बट मैं जब आपकी शॉर्ट्स देख रही थी, रील्स देख रही थी, तो उसमें आपने एक बताया था वो नींबू वाली चीज़, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सो प्लीज़ आप वो सबको बताओ। ओके, सो आई विल टेल यू दैट स्टोरी। मैं अपना ही वर्कशॉप लेने जा रही थी, एंड यूजुअली व्हेन आई interact with many people, I have this habit of carrying lemon. नींबू मिर्ची आपने सुना होगा ना, they have their own scientific properties to absorb negativity. तो अब नींबू मिर्ची तो नहीं कैरी कर सकती, तो आई कैरी अ लेमन विद माई सेल्फ। सो दैट डे ऑल्सो आई वॉज कैरिंग अ लेमन, एंड यहाँ पे कॉडी शेल्स थी, कॉडी शेल्स, वाइट कॉडी, येलो कॉडी, सो एवरीथिंग सिग्निफाइज डिफरेंट थिंग्स। जैसे मेरे पास कॉडी थी, कॉडी सिग्निफाइज लक्ष्मी जी, एंड एज आई वॉज गोइंग लाइक the विद अ workshop, पर्पस, हाँ, पर्पस ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग, सो दैट इज वाई लक्ष्मी जी वॉज विद मी।
ठीक है, तो एक जेब में वो, एक जेब में ये, एंड आते आते वो स्लिप ऑफ हो गया एंड वो सीट पे छूट गया. अब मैं रात में घर पहुंची हूँ एंड आई रियलाइज दैट आई डोंट हैव माई लेमन, आई ऑल्सो डोंट हैव माई कॉडी विद मी. सो व्हाट डू आई डू नाउ? आई एम नॉट वरिड अबाउट माई सेल्फ बिकॉज उसने तो एब्जॉर्ब कर लिया, बट अगर उसे कोई डायरेक्टली टच करेगा तो दैट विल बी लाइक दैट एनर्जी विल इम्पैक्ट दैट पर्सन, प्लस वो इंसान मुझे गाली देगा तो वो मुझे भी इम्पैक्ट करेगा. ठीक है, सो दैट्स हाउ कर्मा वर्क्स. ठीक है, सो मेरा रिएक्शन था लेट्स सर्च हिज नंबर, क्योंकि उबर ओला के थ्रू हुआ था, तो आई वाज लाइक लेट्स सर्च हिज नंबर. मुझे नंबर जैसे तैसे मिला एंड देन आई कॉन्टैक्टेड हिम एंड आई टोल्ड हिम अंकल आपकी सीट पे ये पड़ा हुआ है, उसे डायरेक्टली हाथ मत लगाना बिकॉज आई डू ऑल दीज थिंग्स, तो इसलिए उसे हाथ मत लगाना, उसको ठंडा कर देना. दिस इज बेसिक टेक्निक जो बहुत लोग यूज कर सकते हैं अपने रेगुलर लाइफ में. बेसिकली पानी डाल दो. हाँ, पानी डाल दो, टेक द नेम ऑफ गॉड एंड पानी डाल दो. अब बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमने नींबू मिर्ची पे पैर रख दिया एंड पीपल आर हेल स्कैर्ड ऑफ इट. अगर वो हो चुका है सो दैट्स ओके. what you can do is you can just simply like सॉल्ट वाटर बाथ ले लो. सॉल्ट में भी सेंधा नमक लेना है बिकॉज सेंधा नमक गॉट दोज प्रॉपर्टीज. अब बहुत लोग ना वो आयोडीन सॉल्ट ले लेते हैं. आई थिंक एप्सम सॉल्ट इज ऑल्सो गुड ना. इट्स वेरी गुड. फिटकरी बहुत अच्छा काम करती है. देन एलम बहुत अच्छा काम करता है. एलम एंड फिटकरी सेम आई गेस. सो एलम बहुत अच्छा काम करता है. देन रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट भी अच्छा काम करता है. सो अगर नहीं मतलब बात लेने का मन नहीं कर रहा है, जस्ट सिट beside that, like कांच का ग्लास बना के रख लो, वो भी वर्क करेगा अच्छा खासा. ओके, एंड यूजुअली लोगों को अपने ऑरा को अगर प्रोटेक्ट करना है एंड दे गो आउट, सो व्हाट दे कैन डू? यू कैन कैरी अ सॉल्ट विथ यू. ठीक है, एक पोटली बना लो छोटी सी जिसमें सॉल्ट हो, एंड सॉल्ट के साथ साथ जैसे आई कनेक्ट अ लॉट विद कॉडीज, आई कनेक्ट अ लॉट विद स्टोन्स. ठीक है, तो हाँ या यू कैन कीप लाइक अभी ना जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मेरे नंबर्स के हिसाब से कौन सा स्टोन मुझे सूट करेगा. आई एम लाइक you don't have that strength wherein you can choose the stone. Let stone choose you. That's very true. हाँ, इनफैक्ट ये क्रिस्टल्स में भी मैंने देखा है, जो क्रिस्टल होता है वो आपको चूज करता है, आप कभी क्रिस्टल को चूज नहीं करते हो. Be it anything, like spirituality is like तुम हो ही नहीं कुछ. You are zero. These clothes are choosing you. And that is why they are on you. So अपने अंदर ना इतना ईगो मत रखो कि this is what I'm choosing, this is what I love. Even with the things and materialistic things. हाँ, ये basic spirituality रख लो, कुछ नहीं करना. और ये कितना हेल्प करता है पता है. मेरे साथ ना ये भी होता है, मैं जैसे कहीं ट्रैवल कर रही होती हूँ ना, तो मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ कि मैं कोई जगह चूज करती हूँ. इट्स ऑलवेज दैट प्लेस विच इज चूजिंग मी. मतलब कि अगर आप ट्रैकिंग भी कर रहे हो, सो माउंटेन इज अलाउइंग यू, वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप ट्रैक कर सकते हो. वरना आप में नहीं है. सरेंडर योरसेल्फ, जस्ट सरेंडर. लोग भूल गए हैं सरेंडर करना, पता है. लाइक इट्स नॉट देयर मिस्टेक. लाइक एवरीवन इज सो कॉम्पिटिटिव नाउअडेज. कंपटीशन की वजह से लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड है. दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड. नाउ आई कैन अंडरस्टैंड लोगों की ना वो उलझन या एंजाइटी इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है. इट्स ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ 2024 2 का इफेक्ट आ गया. एंजाइटी बढ़ी रहेगी, नेक्स्ट ईयर भी एंजाइटी बढ़ी रहेगी. बस उस एंजाइटी को कैसे शेप में लाना है, दैट्स योर ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी. So now the last message, if you have anything to share with the audience for 2025. 2025 में जैसे लोग ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे. सो देयर माइट बी चांसेस दैट दे विल सर्च फॉर आंसर्स, दे विल सर्च फॉर थिंग्स. तो सर्च इंडिया में कहाँ जाके रुकती है? टू एन एस्ट्रोलॉजर, टू अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड एवरीथिंग. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मैं, बिकॉज आई मीट विथ मैनी पीपल एंड दे यूजुअली एड्रेस मी कि यार 100 लोगों के पास जाके आ गए एंड अब कन्फ्यूजन में बैठे हुए हैं. रादर देन रनिंग फॉर लाइक hundreds of people, search for someone जिसके साथ आपके perspectives मैच कर रहे हैं. जैसे you told me when I came कि मैं ना हर किसी के साथ बैठ नहीं सकती जब तक मुझे ये ना पता चले कि सामने वाले के perspectives कैसे हैं. ठीक है, so it's very important because in this world we are selling our perspectives to you. ठीक है, we are telling our perspectives to you. तो there might be chances कि आपकी age is 20 and you are meeting a person who is 75.
वो तुम्हें बताएगा हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस एंड हाउ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब. बट अगर वही तुम एक शायद 1990s बॉर्न वाले पंडित के पास जा रहे हो या ज्योतिषी के पास जा रहे हो, वो तुम्हें शायद बोलेगा कि रिस्क ले ले, राइट? So that's how things work. So search for someone rather than being afraid of it कि यार इस पंडित ने मुझे ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया. अगर बोल भी दिया उसका पर्सपेक्टिव ढूंढ लो. बिल्कुल. डरो मत. नेक्स्ट ईयर इज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट करेगा एंड इन सारी चीज़ों की वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूजन्स मत क्रिएट कर देना अपनी लाइफ में. सॉर्ट आउट. एंड अगर हम इसे की पॉइंटर्स में बोलें, सो पहला पॉइंट आपने बताया था सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिल सकता है, राइट? दूसरा, हेल्थ का लोगों को अपना बहुत ध्यान रखना है बिकॉज ऑफ 9 की एनर्जी, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है. यस, रेगुलर चेकअप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रेगुलर चेकअप्स. थर्ड, लुक फॉर एरियाज जहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. लुक फॉर एरियाज इन द सेंस बहुत सारे लोग ना अपना जॉब चेंज करने की कोशिश करेंगे, जॉब चेंज या अपना पूरा लाइन चेंज करने की कोशिश करेंगे. तो वहाँ पे भी लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ जाए या कौन सी चीज़ करे. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नंबर्स माइट हेल्प यू मोर. जैसे अगर 2 नंबर है तो बिजनेस करना है तो वाटर रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो. अगर 9 नंबर है तो फूड रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो. अगर 6 है तो लग्जूरियस चीज़ें कर सकते हो, लाइक लग्जरी वाली चीज़ें बेच ली. सो दैट्स हाउ नंबर्स कैन हेल्प यू. अगर कोई डायरेक्शन ही चाहिए कि यार अगर अपना बिजनेस खोलना ही है तो किस नीश में खोलूँ, सो योर नंबर्स विल हेल्प यू आउट. और 7 और 8 किस में कर सकते हैं? 7 इज़ इन ट्रैवलिंग और इन कंसल्टिंग. कंसल्टेशंस बहुत अच्छी देते हैं तो दे कैन स्टार्ट देयर कंसल्टिंग फर्म्स. एंड व्हाट अबाउट 8? 8 इज़ वेरी गुड एट प्लानिंग एंड 8 इज़ लाइक इनका ना कोई एरिया नहीं है, ठीक है? किसी में भी कर सकते हैं. हाँ, हार्ड वर्क से. यस, हार्ड वर्किंग नंबर है. 8, 9 इनको हार्ड वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मतलब इनको किस्मत साथ नहीं देगी. 9 और 8 आ गया है, बेटा कमर कस लो और लग जाओ काम पे. ठीक है, किस्मत के भरोसे पे मत बैठे रहना और दूसरों से अपने कंपैरिजन तो करना ही मत, क्योंकि शायद दूसरे वाले में कैलिबर नहीं है बट उसे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तुम्हारे साथ वो नहीं होगा. तुम्हारी आने वाली अपॉर्चुनिटीज भी चली जाएगी. ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर थिंग्स कि अच्छा कुछ भी हो जाए, आई एम रेडी टू डील विद इट, आई विल नेविगेट माई सेल्फ. ओके. 4th पॉइंट, कन्फ्यूजन्स रहेंगी बट थोड़ा सा ध्यान रखना है कन्फ्यूजन्स का. और कुछ? ओवर थिंकिंग बड़ी रहेगी, वही कंफ्यूजन वाला सिनेरियो. देन हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी क्योंकि अग्रेशन बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर. ठीक है, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी. तो अगर सामने वाला एक्स्ट्रा अफेयर्स नहीं भी कर रहा होगा ना, तो आई माइट थिंक कि एक्स्ट्रा अफेयर्स कर रहा है क्योंकि ओवर थिंकिंग बढ़ी हुई है. मतलब ऐसा नहीं भी हो रहा बट तब भी आपके डाउट्स, आपके फियर्स कहीं ना कहीं ओवर पावर कर सकते हैं. Yes. Okay. So that is why transformation is needed. Yes. To overcome your fears, overcome your like जितनी चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी अभी तक, वो चीज़ें आगे जाके बॉदर नहीं करनी चाहिए. बिकॉज 2026 से नया पेज शुरू हो रहा है. 1 to 9 की सीरीज खत्म हो रही है. कंप्लीट चैप्टर्स क्लोजिंग गाइस. पूरा कंप्लीशन आ रहा है. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. Yes. गॉड, फाइनली. सो अपनी तरफ से प्रॉपर जितना हार्डशिप्स दे सकते हो उतना दो, बिकॉज नंबर 9 इज ऑफ जस्टिस. इट विल गिव यू जस्टिस ऑफ योर हार्ड वर्क्स. All right, I think it was an amazing podcast. Thank you so much. And can you also share your email ID or if you have your page so that people can contact you if they want to? Okay. So on Facebook, you can contact me by the name of Payal Smita Anil Bhusari, Bhusari. And on Instagram, you can connect with me by the name of Payal_Tarot Reader. I'll give you the name, you can mention it there. And then basic, like you can contact me via my number, that is 9511722807. Great, thank you so much. It was amazing podcast. इतना मज़ा आया मुझे, इतनी कुछ चीज़ें सीखने को मिली and for my personal life also. So it was really good overall. And thank you. Thank you so much for having me. I loved your questions. Like मुझसे ऐसे questions किसी ने नहीं पूछे थे. So I loved it. Thank you so much for having me here. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें